गुड मॉर्निंग गाइस। होटल नर्सिंग एकेडमी बहुत बहुत वार्म वेलकम आप सभी का। और जैसा कि आपको सभी को पता ही है कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा फिनिश कर दिया था हमने लास्ट क्लासेज में। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग में बात करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन सेशन, जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, जो ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में पूछे गए, बार बार रिपीट पूछे गए, तो उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और आप मेरी वीडियो को लास्ट एंड तक जरूर देखें, जिससे कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी डाउट है वो पूरे के पूरे एकदम से क्लियर हो जाए। तो चले अपन स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। इससे पहले मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताएं, इस क्लासेस के बारे में बताएं, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ आएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँगा। चलो अपन चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग एसेसरी ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एस्केप, राइट। अब अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन तो बार बार पढ़ लेते हैं और अपन को अच्छे से समझ में भी आ जाता है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें कई वर्ड ऐसे होते हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। सिर्फ एक वर्ड की वजह से पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है वो पूरा उसका आंसर ही चेंज हो जाता है, क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। इसलिए अपन इसमें पढ़ेंगे जैसे एस्केप्ट, राइट, ये वाला वर्ड, दिस वन। ये क्या कह रहा है? एस्केप क्या कह रहा है? मीन्स ये है कि इसमें से चार ऑप्शन जो होते हैं मल्टी एमसीक्यू में, चार ऑप्शंस में से तीन तो राइट होते हैं, तीन राइट होता है उससे, मतलब एक तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीन तो राइट होते हैं, एक उसमें गलत होता है ना। तो ये चीज है। अब जैसे ऑल ऑफ द फॉलोइंग असेसरी ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब इन चारों में से असेसरी ऑर्गन क्या होता है? चलो मैं थोड़ा पेन वाइट ले लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है डाइजेस्टिव सिस्टम टू टाइप्स के ग्रुप में बटा होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, अगर मैं बात करूं डाइजेस्टिव सिस्टम की, आपने पढ़ा भी होगा, नहीं तो पिछले वीडियो जो है मेरे देखे, जरूर देखें। इसमें टू टाइप्स के बटा होता है। एक तो अपन कह सकते हैं जीआईटी, जीआईटी जीआईटी ट्रैक्ट, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट। और एक होता है एक्सेसरी ऑर्गन, एक होता है एक्सेसरी ऑर्गन। जीआईटी जो ट्रैक है उसको अपन कह सकते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी कह सकते हैं, या अपन इसको कहते हैं, कह सकते हैं एलिमेंट्री, या अपन कह सकते हैं इसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट, या अपन क्या कह सकते हैं इसको एलिमेंट्री ट्रैक्ट, राइट बच्चों, एलिमेंट्री ट्रैक्ट, ठीक। या इसको कह सकते हैं अपन प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम। और एसेसरी ऑर्गन मीन्स ये होता है कि प्राइमरी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्प करना, हेल्प करना मीन्स ये है। अब जीआईटी ट्रैक्ट में तो क्या आएगा, एनएस टू, सॉरी माउथ टू एनएस, माउथ टू आएगा एनएस, माउथ टू एनएस में जो भी ऑर्गन आएंगे वो सब जीआईटी ट्रैक्ट, प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम या एलिमेंट्री कैनाल कह दो, एलिमेंट्री ट्रैक्ट कह दो, ठीक। इसमें देखो अपन देखें तो जैसे अपना एक तरह से माउथ हो गया, राइट। उसके बाद अगर अपन बात करें तो इसोफेगस हो गया, इसोफेगस हो गया, उसके बाद बात करें स्टोमक हो गया। मतलब ये कि ये एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड जो भी ऑर्गन हो गया, स्टोमक हो गया, उसके बाद में ड्यूडेनम हो गया, डिओडेनम, उसके बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, जिसमें कॉलोन वगैरह आते हैं। ये सब क्या है, ये जीआईटी ट्रैक्ट या प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन है जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं, डाइजेशन करते हैं।
उसके बाद में एसेसरी ऑर्गन जो प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ में उसकी हेल्प करते हैं, राइट। जैसे मैं बात करूं पित्त, जैसे मैं बात करूं पित्त, पित्त हो गया, टंग होगी, पित्त हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड, जो भी सलाइवरी ग्लैंड है, राइट, जो भी सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद में लीवर हो गया, उसके बाद में गॉल ब्लैडर हो गया, उसके बाद में पैनक्रियाज होता है। ये सब क्या है? ये सब है एक्सेसरी ऑर्गन जो कि प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करते हैं, राइट। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, वापस देख चलते हैं अपन क्वेश्चन की ओर। ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेसरी ऑर्गन हेल्प इन डाइजेशन एस्केप, मतलब इसमें से एक ऐसा है जो एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, बाकी सब एक्सेसरी ऑर्गन। तो ड्यूडेनम जो है प्राइमरी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, जीआईटी का पार्ट है, तो ये क्या हो गया, ड्यूडेनम जो है राइट आंसर हो गया। ओके, चला गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम इज, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। अब इसमें मैंने बताया भी था, इंजेक्शन, प्रोपल्जन, डाइजेशन एंड लास्ट वन एलिमिनेशन। अब इसमें से राइट क्या है, इसमें से देखो इंजेक्शन किसको कहते हैं। इंजेक्शन जैसे कि मैंने बताया भी था, कोई भी चीज मैंने बताया था, टेकिंग फूड इनटू द माउथ, टेकिंग फूड मटेरियल कोई भी पार्ट हो गया, टेकिंग फूड इनसाइड माउथ, उसको क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहते हैं, राइट। मतलब किसी भी चीज को आप ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी के अंदर रखना, उसको अंदर रखना, किसके लिए, खाने के लिए, ईट के लिए, उसको कहते हैं अपन इंजेक्शन। उसके बाद में प्रोपल्जन की अगर बात करें तो मूवमेंट ऑफ फूड एलिमेंट्री ट्रैक, मूवमेंट ऑफ फूड, मूवमेंट ऑफ फूड इन एलिमेंट्री ट्रैक, ओके, एलिमेंट्री ट्रैक, एलिमेंट्री ट्रैक के अंदर मूव होना, उसका मिक्सअप होना, उसको क्या करेंगे अपन, प्रोपल्जन, ठीक। और डाइजेशन आपको पता ही है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन हो गया एक तरह से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो गया, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, उसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना, या अपन यूं कह सकते हैं कि लार्ज इनसॉल्युबल जो फूड है, लार्ज इनसॉल्युबल फूड जो मॉलिक्यूल्स है, लार्ज इनसॉल्युबल जो कि बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है, लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स है, लार्ज इनसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स है, उसको ब्रेक डाउन करना किसमें, स्मॉल, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में फूड का ना, स्मॉल सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स में उसको ब्रेक डाउन करना, राइट, मॉलिक्यूल्स को उसमें ब्रेक डाउन करना, ये क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है। ओके, समझ में आ गया। उसके बाद में एलिमिनेशन क्या हो गया, एलिमिनेशन जैसे कि आपको पता ही है, एलिमिनेशन को अपन एक्सक्रेशन भी कहते हैं, बॉडी से जीआईटी ट्रैक्ट से बाहर निकालना, एक्सक्रेशन है ना, एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब ये हो गया, एक तरह से यूं समझो, डाइजेस्ट, जो फूड डाइजेस्ट हो गया वो तो एब्जॉर्ब हो गया इंटेस्टाइन में या जीआईटी ट्रैक्ट में, उसके अलावा जो अनडाइजेस्ट फूड है, अनडाइजेस्ट फूड को, अनडाइजेस्ट फूड को, अनडाइजेस्ट फूड को बॉडी से बाहर निकालना, जीआईटी ट्रैक्ट से थ्रो आउट करना, बाहर करना बाय रेक्टम, उसको कहते हैं अपन एलिमिनेशन। अब वापस क्वेश्चन की ओर चलते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अंदर लेने की प्रक्रिया जो है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, इंजेक्शन कहते हैं, टेकिंग फूड इंजेक्शन, राइट। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर, द प्रोग्रेसिव वेव लाइक मूवमेंट that occur involuntarily in the alimentary canal is called, right,
ये कह रहा है प्रोग्रेसिव वेव्स, ऐसी वेव जो प्रोग्रेसिव, कैसी है, प्रोग्रेसिव वेव है। प्रोग्रेसिव मतलब प्रगतिशील, बार बार बढ़ रही है ना, बढ़ रही है। वेव लाइक मोमेंट, मोमेंट मतलब मूव होना, दैट अकर इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मीन्स जो अपने बस की बात नहीं है, जो अपनी मर्जी के बिना होता है उसको क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। जैसे हार्ट रेट ना, जैसे मसल्स कॉन्ट्रेक्शन। तो ये चीज क्या है, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जीआई ट्रैक, वही एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रोग्रेसिव वेव लाइक जो मूवमेंट होती है इनवॉलेंट्री, जिसके जो अपने बस की बात भी नहीं है, तो ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं अपन, ऐसे मूवमेंट को कहते हैं अपन पेरिस्टेलिस मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट को क्या कहते हैं अपन, पेरिस्टेलिस मूवमेंट। अब ये तो चलो यहाँ क्लियर हो गया। ये मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या है, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, जैसे ये अगर मैं जीआई ट्रैक ये बात करूँ, ये जीआई स्टोमक है ना। अब जैसे इसोफेगस में खाना जाएगा, फूड जाएगा, चबा के मिक्सअप होके बोलस जैसे स्टोमक में जाएगा, तो यहाँ वेव लाइक एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इनवॉलेंट्री वेव लाइक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है पूरे जीआई ट्रैक में, जिसको अपन कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, जो कि एनएस तक रहता है ना, सॉरी कॉलन कॉलन तक एनएस तक रहता है, उसको कह गया अपन पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। उसके बाद में इंफ्लामेटरी रेस्पॉन्स कुछ ऐसा कोई विशेष नहीं, कॉलिक रेस्पॉन्स, रिगर्गिटेशन। अच्छा रिगर्गिटेशन क्या है, रिगर्गिटेशन है एक तरह से बैक फ्लो होना, फूड का बैक फ्लो होना इन द माउथ, वापस बैक फ्लो होना, फूड का बैक फ्लो होना, मतलब स्टमक से वापस माउथ की ओर बैक फ्लो हो जाना एकदम से। इसको हम जैसे वॉमिटिंग पे कह सकते हैं, ज़्यादातर मोस्ट प्रोबेबली जीआरडी में होता है ना, किसी भी चीज़ के एकदम से बैक फ्लो होना, उसको अपन क्या कहेंगे, अनडाइजेस्ट फूड का, उसको कहेंगे अपन माउथ में अगेन वापस आ जाना, उसको कहेंगे रिगर्गिटेशन, राइट। और राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका पेरिस्टाल्सिस मोमेंट। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन इज, क्या बात है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आए हो, ये चार पांच वर्ड ऐसे हैं जो अपन को कई बार कंफ्यूज भी करते हैं थोड़े से, तो इसको अपन देख लेते हैं। सबसे पहले जिंजीवा की अगर मैं बात करूँ, जिंजीवाइटिस, जिंजीवाइटिस में क्या होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा, इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजीवा, जिंजीवा कह दो, जी फॉर जिंजीवा, जी फॉर गम्स, ये अपन गम्स कहते हैं। इसका इन्फ्लामेशन हो जाना मतलब मसूड़े, अगर हिंदी में समझाने की कोशिश करूँ सिंपल लैंग्वेज में, तो क्या कहते हैं इसको, मसूड़े, मतलब एक तरह से यूँ समझो कि आपकी मसूड़ों में सूजन सी आ जाती है और ब्लीडिंग वगैरह, जैसे कहते नहीं है गम ब्लीडिंग, तो वही है जिंजिवाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स या जिंजीवा में इन्फ्लेमेशन हो जाना। ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस भी आपको पता है, ग्लोस मतलब टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग, टंग का जुबान का इन्फ्लेमेशन हो जाना, फिर वो बड़ी सी हो जाएगी, सूजन आ जाएगी, रेड पिंक तो है ही, लेकिन और ज़्यादा फिर वो रेड पिंक हो जाएगी, वार्म हो जाएगी, उसको कहेंगे अपन जुबान से फिर बोला भी नहीं जाएगा, उसको कहते हैं ग्लोसाइटिस, ग्लोसाइटिस, राइट। अब पेरोटाइटिस क्या है, पेरोटाइटिस जैसे आपको पता है कि पेरोटिड ग्लैंड होती है, पेरोटिड ग्लैंड। अब पेरोटिड ग्लैंड आपको पता ही है कि मैंने बताया भी था मेरी लास्ट वीडियो में, अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक तरह से सैलाइवी ग्लैंड। अगर मैं थोड़ा इसको विस्तार में बताने की कोशिश करूँ, चलो मैं थोड़ा सा हल्का सा इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक रहेगा। पैरोटिड ग्लैंड के बारे में थोड़ा विस्तार से बता देता हूँ, वेट। आपको पता है सैलाइवी ग्लैंड जो कि कहाँ होती है, माउथ में होती है, और ये थ्री पेयर में होती है, तीन तरह की जो पेयर होती है उसमें होती है, राइट। मैं बताता हूँ आपको, सैलाइवी ग्लैंड, सैलाइवी ग्लैंड, सैलाइवी ग्लैंड थ्री टाइप्स की होती है, जो कि
तीन जोड़ी में होती है, तीन टाइप की होती है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ पैरोटिड, उसके बाद में सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और उसके बाद में बात करें अपन सब मैंडो सब लिंगु सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल। राइट, ठीक है। इसके अब पैरोटिड की अगर मैं बात करूँ तो ये दिस इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड, है ना। इट इज ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन सलाइवी, लार्जेस्ट सलाइवी ग्लैंड, क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो 2.5 सेंटीमीटर इसका डायमीटर होता है। और ये टोटल सलाइवा का 20%, हाउ मच, टोटल सलाइवा का 20% जो है ये सलाइवा सिक्रेशन करती है। टोटल सलाइवा का 20% ही करती है, ध्यान रखना ये चीज, है ना। लार्जेस्ट जरूर है, बड़ी जरूर है, लेकिन ये 20% जो है। और ये ओपन कहाँ होती है, जस्ट फ्रंट ऑफ सेकंड मोलार टीथ, जस्ट फ्रंट ऑफ सेकंड मोलार टीथ। अब जैसे ये माउथ हो गया, है ना, तो एक पैरोटिड ग्लैंड यहाँ होगी, तो एक पैरोटिड ग्लैंड यहाँ होगी, जोड़ी में होती है। एक सब मैंडिबुलर यहाँ होगी, एक सब मैंडिबुलर यहाँ होगी, एक सब लिंगुअल यहाँ होगी, एक सब लिंगुअल यहाँ होगी। तो इस तरीके की ये पेयर में होती है, थ्री पेयर होती है, राइट, राइट एंड लेफ्ट में। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। और सेकंड अगर मैं बात करूँ तो सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है, सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड इन सलाइवरी ग्लैंड में। उसके बाद में ये है, ये लगभग 65 टू 70% जो है सलेवा सिक्रेट करती है, टोटल टोटल सलेवा का। तो ये चीज का ध्यान रखना, मतलब कहने का मतलब आप यूं कह सकते हो मैक्सिमम सलेवा, मैक्सिमम सलेवा कौन सिक्रेट करती है, तो सब मैंडिबुलर आएगा। और लार्जेस्ट की अगर बात करेंगे तो पैरोटिड आएगा, याद रखना ये चीज, है ना। और ये मतलब कहाँ खुलती है, जैसे कि आपको पता है फ्लोर ऑफ माउथ कहाँ खुलती है, फ्लोर ऑफ माउथ, सब मैंडिबुलर, मैंडिबुलर मतलब मैंडिबल से ऊपर सब मैंडिबुलर, तो फ्लोर ऑफ माउथ याद रखना, फ्लोर ऑफ माउथ, माउथ के जस्ट ऊपर अंदर की साइड में ना। अब सब लिंगुअल की बात करें तो ये ओनली 5% जो सलाइवा है वो सिक्रेट करती है। और टोटल कितना करती है बॉडी में, टोटल सलेवा कितना सिक्रेट होता है, 1000 ml से 1500 ml पर डे की। और अगर अपन बात करें यूँ तो 1 ml पर मिनट के हिसाब से सलेवा सिक्रेशन होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन राइट वैल्यू मतलब वैल्यूबल के हिसाब से आए तो राइट पैरामीटर क्या होगा, डेढ़ लीटर, राइट। ये सलेवा इसका सिक्रेशन होता है। तो ये ग्लोसाइटिस के पैरोटाइटिस के हिसाब से अपन पढ़ा था थोड़ा। अब अपन बात करें स्टोमेटाइटिस। स्टोमेटाइटिस मतलब ये है कि मुंह के छाले, आप यूँ कह सकते हो मुंह के छाले। एक तरह से इन्फ्लामेशन सोर इनसाइड इनसाइड द माउथ, माउथ के अंदर जो छाले टाइप नहीं होते, सोर, माउथ सोर, है ना, छाले हो जाते हैं, वाइट पैचेस हो जाते हैं, जो कई सारी डिजीज होती है ना, स्टोमेटाइटिस उसको कहते हैं, स्टोमेटाइटिस, राइट। तो अपना राइट आंसर इज गोज टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग इज नोन एज, टंग का इन्फ्लेमेशन हो जाना क्या कहलाता है, ग्लोसाइटिस, राइट मेरे दोस्तों। अब चलते अपन आगे चले 5 नंबर क्वेश्चन। अच्छा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉमनेस्ट कॉमनेस्ट कॉमन सेल माइक्रोब्स प्रेजेंट इनटू ओरल कैविटी। मतलब ओरल कैविटी में जो कॉमनेस्ट जो कॉमन सेल हो गया, माइक्रोब्स हो गया, वो प्रेजेंट होते हैं कौन से। इसमें अगर देखा जाए अपन क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़े तो ओरल कैविटी में मतलब जो ज़्यादातर जो कॉमनेस्ट जो कॉमन सेल है माइक्रोब्स है वो कौन सा है, तो जैसा कि आपको पता है अपन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के बारे में अपन कई बार पढ़ते हुए आए हैं। तो ये क्या है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी क्या है, एच पाइलोरी क्या है, एच पाइलोरी हो गया साहब, एच पाइलोरी भी कहते हैं अपन, है ना, एच पाइलोरी। अब एच पाइलोरी क्या है, ये एक तरह से बैक्टीरिया है,
ये क्या है साहब, बैक्टीरिया है, राइट। और ये बैक्टीरिया क्या करता है, ये अपनी बॉडी में एंट्री कर जाता है, ये अपनी बॉडी में एंट्री कर जाता है और ये कई सालों तक रह सकता है। और जब अपनी इम्यूनिटी पावर थोड़ी सी कम होती है, कोई अदर डिजीज होती है, तो उसके साथ में फिर ये एकदम से एक्टिव हो जाता है और ये अपने जो लाइनिंग जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको एक तरह से अल्सर पैदा कर लेता है, अल्सर क्रिएट कर लेता है, ठीक है ना। तो ये ज़्यादातर कहाँ रहता है, ये ज़्यादातर मेनली प्रेजेंट इन स्टोमक, कहाँ रहता है, अपने आमाशय में रहता है, प्रेजेंट स्टोमक में, राइट। उसके बाद में अगर अपन बात करें ई कोलाई की, ई कोलाई क्या है, ई कोलाई हो गया साहब इचेरिया, ECHERICHEIE, इचेरिया कोलाई, क्या कहते हैं इसको, इचेरिया कोलाई कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होती है ई कोलाई। अब ई कोलाई क्या है सर, ये भी एक तरह से आप बात करें अगर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये क्या है साहब, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, राइट दोस्तों। और ये कहाँ पाया जाता है कॉमनली, ये जो कॉमनली पाया जाता है साहब, ये पाया जाता है लोअर इंटेस्टाइन में। ई कोलाई कहाँ पाया जाता है, लोअर इंटेस्टाइन में, लोअर इंटेस्टाइन में। और लोअर इंटेस्टाइन की अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर कॉलोन, फिर कॉलोन में होता है ई कोलाई, राइट दोस्तों। अब मैं अगर मैं बात करूँ, अब मैं अगर मैं बात करूँ एसिडोफिलस की, ठीक। अब अगर मैं बात करूँ बेसिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस की, तो हम इसके बारे में थोड़ी विस्तार से थोड़ी एक थोड़ा सा हल्का सा डिटेल में बता देता हूँ भाई। हेलिकोबैक्टर पढ़ लिया, ई कोलाई पढ़ लिया, तो लैक्टोबैसिलस वगैरह ये तो पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं अपन, क्या दिक्कत है ना, ताकि थोड़ा ठीक भी रहेगा। चलो, अब अगर मैं बात करूँ बेसिलस एसिडोफिलस की, अब मैं अगर बात करूँ बैसिलस एसिडोफिलस की, तो ये क्या है सर, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सबसे पहले तो ये क्या है सर, ग्राम पॉजिटिव जीनियस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। और ये क्या है सर, जैसे अपन मिल्क वगैरह लेते हैं ना, तो मिल्क में क्या होती है साहब, शुगर होती है। जैसे मिल्क हो गई तो मिल्क में हो गई शुगर, और शुगर का क्या करता है साहब, लैक्टोबैसिलस जो है ना, ये बैक्टीरिया होता है, ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है, मिल्क में शुगर होती है, उसका फर्मेंटिंग कर देता है, इस तरह से फर्मेंटेशन प्रोसेस करता है, फर्मेंटेशन, आप ये कह दो फर्मेंटिंग करता है ये, फर्मेंटिंग। और फर्मेंटिंग करके क्या बनाता है, आपको पता है दूध से दही बनता है, तो फर्मेंटिंग करके ये क्या बना देता है साहब, एक तरह से कर्ड बना देता है, राइट। उसका फर्मेंटिंग करके क्या करता है, कर्ड बनाता है, कैसे, लैक्टिक एसिड से, लैक्टिक एसिड बाय लैक्टिक एसिड कर्ड बन जाता है, उसी को क्या कहते हैं अपन। तो ये कहाँ पाया जाता है, ये लैक्टोबैसिलस या एसिडोफिलस ये कहाँ पाया जाता है, ये तो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है वो ओरल कैविटी में पाया जाता है, और उसके साथ में जीआईटी ट्रैक में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ओरल कैविटी में मोस्ट कॉमनेस्ट कौन सा है, तो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस इज राइट आंसर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। अब जैसे इससे आगे वाले क्वेश्चन में बताया भी था और अपन ने पढ़ा भी था, तो इसके बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि कौन सा एसिड जो है मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है, तो ये लैक्टिक एसिड, आपने पढ़ा भी होगा, ये तो कंटिन्यू पढ़ा भी होगा, जो कि लैक्टोबैसिलस जो है बैक्टीरिया है वो रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए, ठीक। चलिए अपन आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज वन मोस्ट लिमिटेड टू द टिप ऑफ टंग। अब ये क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहीं बाहर एग्जाम में पूछा हो कई बार। अब जैसे मैं यहाँ ये एक जुबान बना दी, टंग, टंग बना दी, ठीक। अब मैं अगर इसकी बात करूँ, टिप ऑफ टंग, अगर अपन बात करें इसकी टिप ऑफ टंग,
इसको अपन कह सकते हैं एंटीरियर पोर्शन। इसको क्या कह सकते हैं अपन? एंटीरियर पोर्शन मतलब आगे वाला, सबसे आगे वाला पोर्शन क्या कह सकते हैं अपन? एंटीरियर पोर्शन, टिप ऑफ टंग। उसके बाद में ये जो एज है, जुबान की जो एज है, जो मतलब बड़े बड़े से उभा टाइप है, लेटरल लेटरल पोर्शन है, उसको अपन कहेंगे लेटरल पोर्शन। और लास्ट वन जो पीछे की साइड में, उसको कहेंगे अपन पोस्टीरियर। पोस्टीरियर या बैक ऑफ टंग, पीछे का भाग है तो बैक बैक साइड का कहते हैं। अगर अपन बात करें जुबान के आगे की साइड की बात करें, तो मोस्ट प्रोबेबली अपन को दो टाइप के जो हैं वो दिखाई देंगे। टेस्ट दो टाइप के टेस्ट बर्ड वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं टंग पे। टेस्ट बर्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं टू टाइप के टिप ऑफ टंग पर। तो कौन कौन से? स्वीट एंड सॉल्टी, डबल एस, स्वीट एंड सॉल्टी, राइट दोस्तों। उसके बाद में अगर मैं लेटरल की बात करूं, अगर मैं लेटरल की बात करूं, तो यहाँ पे मेरे को एक टेस्ट दिखाया जाता है जिसका नाम है सोर, खट्टापन। सोर टेस्ट बट जो है कहाँ होता है? लेटरल साइड में, ठीक है। और बैक, पोस्टीरियर बैक, बैक से बीटर, बैक, बी फॉर बैक, बी फॉर बीटर, ठीक, पोस्टीरियर। तो ये अपन को ऐसे याद रखना है। कैसे याद रखना है? आपको पता है अपन चाय पीने जाते हैं, ढाबे पे जाओ, और अपन ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबल ढाबे पे ही जाते हैं, मज़ा तो वही है ढाबे पे चाय पीने का, पता है ना। तो अपन क्या करते हैं कि वो भाई चाय चाय वाला तो टेस्ट करेगा ही पहले कि कैसी बनी चाय। तो वो निकाल के चम्मच पे लेके ऐसे करके ऐसे टेस्ट करता है, तो उसको नमक वाली चाय, कौन सी चाय? नमक वाली चाय। तो ये वही नमक वाली चाय है। नमक वाली चाय मतलब नमक वाली चाय, स्वीट नमकीन भी है और उसमें शुगर भी है, तो नमक वाली चाय। नमक वाली चाय को कैसे टेस्ट करता है? ऐसे आगे जुबान से थोड़ी सी टेस्ट करता है कैसी चाय बनी, मीठी है कि नहीं है, फिर वो कस्टमर को देता है। तो नमक वाली चाय। और बी से बैक, बी से बीटर, और खट्टा से लेटरल जो है वो हमेशा खट्टा जो है साइड में रहता है। अब देखो आराम से हो गया है ना। तो बीटर, बीटर, बी फॉर बैक, बी फॉर बीटर। तो इसमें अपन क्या करेंगे? बैक, जुबान के पीछे वाले साइड बीटर मतलब कड़वा टेस्ट होता है। नमकीन टेस्ट कहाँ होता है? नमक वाली चाय। तो ये फ्रंट में हो गया, बैक फ्रंट में, और स्वीट जो है फ्रंट में, और सोर जो टेस्ट हो गया वो लेटरल पोजीशन में। अब अपन देखने वाली बात है इसमें, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज वन मोस्ट लिमिटेड ऑफ द टिंग। वन मोस्ट लिमिटेड, अगर वन मोस्ट लिमिटेड की अगर बात आती है जहाँ, तो अपन सॉल्ट नहीं लिख के इसमें स्वीट लिखेंगे। स्वीट जो टेस्ट है वन मोस्ट जो है लिमिटेड वाला टेस्ट होता है, राइट। अपन चलते हैं आगे। टेस्ट बर्ड्स फॉर सेंसिंग bitterness are located on which part of the tongue, right। टेस्ट बर्ड कौन से हैं जो बिटरनेस को शो करते हैं, बिटरनेस को मतलब एक तरह से वो प्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो कौन सा पार्ट है? एंटीरियर पार्ट ऑफ द टंग। तो आपको जैसा कि बताया था, एंटीरियर पार्ट में कौन सा हो गया? एंटीरियर पार्ट में हो गया सब आपके स्वीट एंड सॉल्टी, स्वीट एंड सॉल्टी। पोस्टीरियर पार्ट में हो गया सब आपके बी फॉर बैक, बी फॉर बीटर, कड़वा टेस्ट। और लेटर पार्ट में आपके हो गए सब सोर, खट्टा वाला टेस्ट। और अंडर सरफेस ऑफ टेस्ट, वो भी इनके आसपास वाला जो टेस्ट हो गया ये सोर का। तो मेनली जो है इसका राइट आंसर क्या रहेगा? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द टंग, राइट। जो सबसे पीछे वाला जो टेस्ट है वो हमेशा बीटर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए अपन आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज फाउंड सिक्रेटेड इन द सलाइवा। ये देखो बड़ा मस्त क्वेश्चन आया हुआ है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं, और मैं थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि जो अपना एंजाइम्स होते हैं सलाइवा में, वो मतलब सलाइवा में कौन सा जो एंजाइम्स होता है वो सीक्रेट होता है। तो सलाइवा, सबसे पहले तो सलाइवा के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने बताया भी था, सलाइवरी जो ग्लैंड है, सलाइवरी जो ग्लैंड है, सॉरी,
सलाइवरी ग्लैंड, वो सलाइवा सिक्रेट करती है 1000 ml टू ml से लेकर के 1500, ठीक है, 1500 ml तक, मतलब 1.5 लीटर तक। नंबर 1 क्वेश्चन, अगर वैल्यू पूछे तो आपको मैक्सिमम की तरफ जाना है, ये आपको भी पता है, तो 1500 ml ले गया। उसके बाद में अगर पीएच की बात करें तो सलेवा का जो पीएच होता है वो होता है 6.35 टू 6.85। उसी में जो है एंजाइम्स जो है वो अच्छे से सिक्रेट होते हैं और अपने प्रोसेस वो करते हैं। अब अगर मैं बात करूं तो सलाइवरी एमाइलेज की, सलाइवा में कौन सा सलाइवरी एमाइलेज होता है? सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, राइट। या तो सलाइवरी एमाइलेज कह दो या अल्फा एमाइलेज कह दो, एक ही बात है। यहाँ अपन इसको एक और वर्ड से जानते हैं जो कि जाना माना है, टाइलिन, राइट। टाइलिन क्या करता है साहब? टाइलिन करता है जो कुकड स्टार्च हो गया, जो कि अपन मुंह में कुछ भी खाना खा रहे हैं, खाने के साथ में जो स्टार्च हो गया, स्टार्च क्या है? स्टार्च इज ए पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट, राइट। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा साहब? जो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट हो गया, जो कि कार्बोहाइड्रेट की चेन होती है, जो कॉम्प्लेक्स जो कार्बोहाइड्रेट हो गया उसको सिंपल पॉलीसेकेराइड जो हो गया उसको क्या करेगा साहब? उसके छोटे छोटे स्मॉल पीसेस मॉलिक्यूल्स में बदलेगा और बदल के क्या करेगा ये? या तो मोनोसेकेराइड बनाएगा या बनाएगा साहब, या तो मोनोसेकेराइड बनाएगा या डाइसेकेराइड, डाइसेकेराइड बनाएगा। ये चीज कौन सा? किसको? कुक्ड जो स्टार्च हो गया। अब कुक्ड स्टार्च की अगर मैं बात करूं तो जैसे ये स्टार्च हो गया, जैसे ये स्टार्च है, स्टार्च को क्या करेगा साहब? टाइलिन की प्रेजेंस में स्टार्च क्या करेगा? टाइलिन की प्रेजेंस में या तो माल्टोज में कन्वर्ट करेगा या आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा, जो कि डाइसेकेराइड पॉलीसेकेराइड डाइसेकेराइड या मोनोसेकेराइड है ना। आइसोमाल्टोज में कन्वर्ट करेगा या करेगा साहब लिमिट डेक्स्ट्रिन, या करेगा लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये तीनों में से कोई भी फॉर्म में चेंज करेगा। किसमें? कहाँ पे? ये कहाँ हो रहा है? ये प्रक्रिया हो रही है ओरल कैविटी, बक्कल कैविटी के हो चाहे ओरल कैविटी के हो, जो सलेवरी ग्लैंड है वो सलेवा सिक्रेशन करती है, उसके साथ में टाइलिन आता है सलेवा के साथ में, और फूड में स्टार्च जो होता है वो फूड के थ्रू आता है। तो कुक्ड जो स्टार्च हो गया वो टाइलिन की प्रेजेंस में माल्टोज आइसोमाल्टोज यानी लिमिट डेक्स्ट्रिन में कन्वर्ट कर देगा, राइट। ये तो हो गया इसकी बात। हाँ, जो कि कार्बोहाइड्रेट है और ये फर्स्ट प्रोसेस है, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ द माउथ कार्बोहाइड्रेट का, है ना, इन द माउथ ऑफ कार्बोहाइड्रेट का। ये तो हो गया। इसकी बात करिए अब सलेवरी एमाइलेज, इसमें राइट आंसर क्या होगा? फिर राइट आंसर होगा टाइलिन। अब अगर अपन बात करें रेनिन की, तो रेनिन क्या है साहब? रेनिन एक तरह से यूं समझो कि ये जो है रेनिन है ये हार्मोन है। अब ये जो रेनिन क्या है? ये हार्मोन है जो कि किडनी से निकलता है, इरिथ्रोपोइसिस जो प्रोसेस होता है उसमें हेल्प करता है। ये इसके बारे में अपन जब एक तरह से वो मतलब ये कि अपने यूरिनरी सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें अपन डिटेल विस्तार से जानेंगे इसके बारे में, लेकिन फिलहाल अपन को ये समझना है कि रेनिन क्या है। RENIN, रेनिन है जो है हार्मोन है। और एक रेनिन और आता है, अगर मैं बात करूं तो RENNIN, एक रेनिन और आता है। ये क्या करता है साहब? ये हो गया आपके एंजाइम्स हो गया। ये क्या हो गया? ये मिल्क प्रोटीन जो एंजाइम्स हो गया कैसिन, उसका डाइजेशन करता है। तो यूं समझो आपकी ये क्या करता है? मिल्क प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन जो कि कौन सा? कैसिन, उसका जो है डाइजेशन कौन करता है? उसका डाइजेशन करना का काम है जो रेनिन है, डबल एन, इसमें डबल एन है, डबल एन आई एन है, RE इसमें NIN है जो कि हार्मोन है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। और टेनिन को इतना वो नहीं है, रेजिन 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 भी इतना कोई वो नहीं है। तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? टाइलिन। चलिए अपन आगे 10th क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन टू माउथ। अब मैं अगर मैं बात करूं फूड फर्स्ट स्टार्ट टू डाइजेस्ट इन टू माउथ,
तो किसका होगा साहब? कार्बोहाइड्रेट का। तो मैंने बताया भी था कार्बोहाइड्रेट क्या है, पॉलीसेकेराइड है, चेन है पॉलीसेकेराइड की। वो क्या होगा साहब? जो सलेवा जो माउथ में आ रहा है पैरोटिड से, सब मैंडिबुलर ग्लैंड से और सब लिंगुअल ग्लैंड से, उसमें क्या होता है साहब? टाइलिन होता है। और टाइलिन क्या करेगा? इसको ये सलेवरी एमाइलेज कह दो आप। टाइलिन क्या करेगा साहब? ये माल्टोज, आइसोमाल्टोज और इमिडाक्सिन में कन्वर्ट कर देता है, जो कि डाइसेक्रेट या पॉलीसेक्रेट में कन्वर्ट करता है, सिंपल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में, सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये स्टार्ट कहाँ से हो गया? स्टार्ट हो गया साहब ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो जाता है। सिंपल से कहने की बात ये है इसमें, राइट दोस्तों। अब मैं अगर प्रोटीन की बात करूं, अगर मैं इसके साथ ही अगर मैं प्रोटीन की बात करूं, तो ये क्या है साहब? प्रोटीन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन। प्रोटीन क्या है साहब? प्रोटीन हो गई पॉलीपेप्टाइड जो चेन हो गई प्रोटीन, पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है? पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, ये क्या करेगा साहब? ये भी कॉम्प्लेक्स जो मॉलिक्यूल्स उसको सिंपल में ब्रेक डाउन करेगा, कैटेलाइज करेगा। तो ये क्या करेगा साहब? डाईपेप्टाइज, या तो डाईपेप्टिडेज या फिर ट्राईपेप्टिडेज में कन्वर्ट कर देगा। और फाइनली ये क्या करेगा? फाइनली जो है अमाइनो एसिड बनाएगा, है ना। प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर अमाइनो एसिड बनाएगा, और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स जो है हेल्प करते हैं, राइट। ये भी आपको पता है। अब प्रोटीन का जो डाइजेशन है वो माउथ से स्टार्ट नहीं होता, वो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का होता है। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ होता है? प्रोटीन का डाइजेशन होता है साहब जैसे ही बक्कल कैविटी से नीचे गया स्टमक में। तो स्टमक में जैसा कि आपको पता है, स्टमक में अगर मैं बात करूं, स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में क्या होती है साहब? स्टमक में होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड से मैंने पढ़ाई भी होगा स्टमक के अंदर निकोसिन, जो कि सिंगर है, MeCO, निकोसिन। एम से बन गया म्यूकोसा एंड नेक सेल, म्यूकोसा नेक सेल्स। और ई से बन गया एंटेरो एंडो क्राइनल सेल्स। और सी से बन गया चीफ सेल्स, चीफ सेल्स कह दो, जाइमोजन सेल्स कह दो, पेप्सिनोजन सेल्स कह दो, पेप्सिनोजन सेल्स कह दो, या साहब इसको आप कह सकते हो पेप्सिनोजन सेल्स कह दो, या आप इसको कह सकते हो पेप्टिक सेल्स। एक ही बात, राइट। और ओ से बन गया ऑक्जेंटिक सेल। ओ से क्या बन गया दोस्तों? ऑक्जेंटिक सेल्स। या आप कह सकते हो इसको पेराइटल सेल्स, या आप कह सकते हो इसको पेराइटल सेल्स, राइट। तो इसमें अगर अपन बात करें, म्यूकोसा एन सेल्स जो है तो वो क्या करेगी? म्यूकस जो है वो सिक्रेट करेगी इंटेस्टाइन में, म्यूकस सिक्रेट करेगी स्टमक के, उसके बाद में इंटेस्टाइन में जाएगा। एंड एंटेरो एंडोक्राइनल जो सेल्स होती है वो क्या करेगी साहब? हार्मोन जो है वो सिक्रेट करेगी। और चीफ सेल, जाइमोजन सेल्स, पेप्सिनोजन सेल्स या पेप्टिक सेल्स की अगर मैं बात करूँगा, ये क्या करेगी साहब? ये करेगी साहब पेप्सिनोजन सिक्रेट करेगी, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है। मैंने पूरा विस्तार से समझाया हुआ है, आप पढ़ोगे तो उसमें आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। और ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल जो सेल्स होती है वो क्या करेगी साहब? ये तो एचसीएल सिक्रेट करती है, और ये करती है साहब एचसीएल सिक्रेट करेगी करेगी। उसके साथ में ये क्या करेगी? पेप्टाइड सेल जो है इंटेंसिक फैक्टर, इंट्रेंसिक फैक्टर सिक्रेट करेगी, ठीक। अब मैं ये इतना क्यों बता रहा हूँ? इतना इसलिए बता रहा हूँ कि इसका जो सिक्रेशन होगा ना प्रोटीन का,
प्रोटीन का सिक्रेशन होगा तो इसमें क्या होगा कि पेप्सिनोजन जो है ना इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और ये एचसीएल जो है एचसीएल के जैसे एचसीएल पैरेटल सेल से एचसीएल सीक्रेट होगा, तो पेप्सिनोजन जो है एचसीएल की प्रेजेंस में फिर पेप्सिनोजन से इनएक्टिव फॉर्म में पेप्सिन में चेंज हो जाएगा, है ना, जो कि अपन आगे जब आएगा तब और क्वेश्चन आएगा तब बताएंगे उसमें। और फेट क्या है, फेट भी आपको पता है कि ट्राई ट्राई सॉरी फेट फेट भी है, क्या है, एक तरह से ट्राइग्लिसराइड है, ये भी फैटी एसिड कह सकते हो इन द फूड। और ये ओरल कैविटी में क्या होता है, सब ओरल कैविटी में जैसा कि आपको पता है सब लिंगुअल ग्लैंड होती है, लिंगुअल लाइपेस सिक्रेट करती है। फेट में क्या हो गया, फेट की अगर मैं बात करूं, फेट की अगर मैं बात करूं तो ये फेट में क्या होता है साहब कि ट्राइग्लिसराइड और लिपिड्स हो गए, लाइपेज जो हो गया, तो ये लिंगुअल लाइपेज एंजाइम्स होते हैं, लिंगुअल लाइपेज एंजाइम्स जो होता है, ये जो बॉलस होता है फूड में जो मिक्सअप होता है, अपन जो कोई भी खाना खा लिया और उसको अच्छे से मेस्टिकेशन कर दिया, उसका ग्राइंडिंग कर दिया, उसका मिक्सअप कर दिया विद सलाइवे के साथ मिक्स कर दिया असेसरी ऑर्गन की हेल्प से, उसके बाद में लिंगुअल जो लाइपेज है वो भी उसमें बॉलस में प्रेजेंट होता है, उसमें बॉलस के साथ मिक्स हो जाता है, और वो फिर इसोफेगस से स्टोमक में आता है। तो इसोफेगस डाइजेस्ट तो ये फेट का नहीं होगा, फेट का डाइजेशन ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में नहीं होगा, लेकिन वो बॉलस के साथ मिक्स होकर जरूर जाता है। और फेट का 20%, हाउ मच, 20% जो फेट का जो डाइजेशन होता है वो स्टोमक में जाते जाते हो जाता है। ठीक है, इतना ही याद रखना है अपने लिए, बहुत है। ठीक, ये है। और विटामिन तो वैसे भी डाइजेस्ट हो जाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो विटामिन सोल्यूबल और इनसोल्यूबल जो विटामिन होते हैं। चलते हैं अपन आगे। डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम, ये अभी इससे आगे वाले वीडियो में जैसा कि बताया था, डाइजेशन ऑफ फूड इन ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम। अब ह्यूमन स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होता है, जैसा कि आपको पता है कि माउथ से जो है वो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किसका होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम, लार्ज इंटेस्टाइन में तो होते ही है, लेकिन माउथ से इसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। चले दोस्तों आगे चले। अमाउंट ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस इन वन डे इज, जैसे कि अपन को बताया था मैक्सिमम जो वैल्यू है वो लिखते हैं अपन 1.5 लीटर पर डे, ये अपन कह सकते हैं 1 ml पर मिनट। 1 मिनट में 1 ml जो सलेवा वो सिक्रेशन होता है हमारी बॉडी में। ठीक, आगे चलें। डेफिशिएट सलेवेशन इज वर्ड, ये बड़ा मस्त क्वेश्चन है। डेफिशिएट जो सलेवे है क्या कहलाता है, उसको क्या कहेगा अपन, अच्छा जीरोफ्थेल्मिया किसको कहता है अपन, जीरोफ्थेल्मिया आपको पता है एक तरह से प्रोग्रेसिव आई डिजीज है। जीरोफ्थेल्मिया क्या है, एक तरह से प्रोग्रेसिव आई डिजीज है जो कि विटामिन ए की कमी से होती है, आपको पता है नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह हो जाता है, विटामिन ए डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है जीरोफ्थेल्मिया, जो कि आई प्रोग्रेसिव एक तरह से डिजीज है। इसमें जीरोस्टोमिया क्या है, जीरोस्टोमिया क्या है, इसमें क्या होगा, ड्राइनेस हो जाता है, माउथ जो होता है ड्राई माउथ हो जाता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर अपना क्या रहेगा, डेफिशिएंट सलेवा, मतलब सलेवा की कमी से ड्राई माउथ हो जाएगा, उसकी वजह से जीरोस्टोमिया कह सकते हो आप। और ये कब होता है, कोई भी मेडिसिन ले रहा है तो उसका साइड इफेक्ट की वजह से हो सकता है, क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा हॉट है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसकी वजह से हो सकता है, या अपन आप स्लीप कर रहे हो, रात को सो गए या दिन को सो गए और मुंह खुला रह गया आपका, तो ड्राई माउथ हो सकता है, जीरो स्टोमिया हो सकता है, राइट। या फिर आप ये देखो कि आप फ्लूइड इंटेक बहुत ज़्यादा कम है, तो भी फ्लूइड इम्बेलेंस हो गया, फ्लूइड इंटेक आपका कम है, तो भी जीरो स्टोमिया हो सकता है। टाइलिज्म क्या है, टाइलिज्म इज ए ओवर प्रोडक्शन ऑफ सेलेवेशन, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सलाइवा, राइट दोस्तों। ठीक है ना। और हेलिथोसिस क्या है, ये है, हेलिथोसिस क्या है, हेलिथोसिस हो गया साहब, ये एक तरह से ऑफेंसिव ऑर्डर जो हो गई, मुंह से जो बदबू आना, जो कि स्मेल आना, वो हो गया हेलिथोसिस। उसके बाद में अपन थोड़ी सी डिस्कस करेंगे
सियालोलिथेसिस आपको पता है, इसके साथ में कर लेते हैं अपन, अलग से करें, बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा, चलो अब बोल ही दिया तो बता देता हूँ। सियालो सियालोलिथेसिस, लिथियसिस, लिथियसिस से आपको पता है स्टोन। सियालो मतलब सलेवरी ग्लैंड से रिलेटेड है सियालो। तो सलिवरी ग्लैंड में अगर किसी में अगर स्टोन हो गया तो इसको कहेंगे सियालो लिथियसिस। और एक वर्ड होता है सियालो एडेनाइटिस, सियालो एडेनाइटिस, एडेनाइटिस है ना। ये एक तरह से इन्फेक्शन जो इन्वॉल्व हो जाता है सलेवरी ग्लैंड का, उसको कहते हैं सियालो एडेनाइटिस। एक होता है सियालोसील, सिस्ट इज ए फील्ड, जो कैविटी वगैरह बन जाती है उसमें कोई भी सिस्ट बन के फिर वो फ्लूइड वगैरह उसमें फिल हो जाता है, तो उसको कहेंगे अपन सियालो सेल। चले अपन 14 नंबर क्वेश्चन। राइस एंड ब्रेड टेस्ट स्वीट ऑन प्रोलॉन्ग्ड chewing because of breakdown of starch in them. The enzyme in the saliva which takes part in this reaction is, मतलब कहने का मतलब ये है कि राइस एंड ब्रेड टेस्ट, मतलब अगर आप ओरल कैविटी में या अपन आप खाना खा रहे हैं उसमें अपन चावल ले लिया, अपन ब्रेड ले ली, तो उसको प्रोलॉन्ग च्यूइंग, मतलब उसको काफी देर तक उसको च्यूइंग करा, उसको चबाते रहे। चबाने के बाद में चावल या ब्रेड को चबाने के बाद में ब्रेकडाउन अगर उसका होता है स्टार्च का, तो वो स्वीट सा लगता है, मीठा सा लगता है। तो ये उसमें सलाइवा में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो उसकी वजह से होता है, तो सलाइवा में ऐसा क्या होता है जो उसकी वजह से होता है। तो ये एक तरह से अपन देखें इसमें, तो सिलेवरी एमएलए जैसा कि मैंने बताया था, अपन राइस में क्या है, राइस और ब्रेड में क्या होता है, ज्यादातर स्टार्च होता है, स्टार्च होता है, कुक्ड स्टार्च हो गया। तो कुक्ड स्टार्च फिर वो माल्टोज आइसोमाल, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेकडाउन होगा तो लास्ट में मोनोसेकेराइड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, कहीं के ग्लूकोज शुगर में बनेगा तो स्वीट आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एमएलएच है ना, सेलेवरी एमएलएच या एमाइलेज या टाइलिन, एक ही बात है। अच्छा पेप्सिन क्या है, पेप्सिन आपको पता है, पेप्सिनोजन से पेप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए फिर एक तरह से एचसीएल की जरूरत होती है। और पेप्सिन क्या है साहब, पेप्सिन जो कि एक चीफ सेल से निकलता है, पेप्सिनोजन जो चीफ सेल से निकलता है, चीफ सेल हो गई, जाइमोजन सेल्स हो गई, या पेप्टिक सेल्स हो गई, पेप्सिनोजन सेल्स हो गई, ये सब एक ही है। उससे क्या पेप्सिनोजन जो सीक्रेट होता है इनएक्टिव फॉर्म में, और पेप्सिनोजन जो सीक्रेट होगा इनएक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन जो सीक्रेट होगा इनएक्टिव फॉर्म में, और वो फिर क्या है एचसीएल की प्रेजेंसी में, जो कि पेरेटल सेल से सीक्रेट होता है, एचसीएल की प्रेजेंसी में पेप्सिन बनेगा। ठीक है साहब, पेप्सिन बनेगा। और पेप्सिन क्या करेगा, ये एक तरह से फिर यूँ समझो कि आप पेप्सिन जो है प्रोटीन का कैटेलाइज करेगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा। ठीक, तो प्रोटीन का कैटेलाइज करके फिर पेप्टिडेज और अमाइनो एसिड बनेगा, और लास्ट में प्रोटीन को तोड़ेगा, कहने का मतलब ब्रेक डाउन करेगा। अच्छा रेनिन क्या है, ये रेनिन क्या है, ये रेनिन मैंने बता ही दिया था। ये रेनिन जो है वो एक तरह से मिल्क डाइजेस्ट में प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन जो होता है, रेजिन कैसिन, मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और इन्वर्टेज क्या है, इन्वर्टेज क्या है, इन्वर्टेज भी एक तरह से ये एंजाइम ही है जो कैटेलाइज करता है सुक्रोज का, जो कैटेलाइज करता है सुक्रोज का, सुक्रोज का कैटेलाइज करता है सुक्रोज का। और ये क्या करता है साहब, फ्रक्टोज और ग्लूकोज में चेंज करता है, फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज में ये कन्वर्ट करता है, तोड़ देता है उसको, कैटेलाइज कर देता है। और सुक्रोज क्या है आपको पता ही है, टेबल शुगर है ये, टेबल शुगर, राइट। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 15 नंबर। पेनफुल swallowing इज नोन एज, अच्छा मतलब अगर आप बड़ी मुश्किल से किसी खाने को या किसी चीज को निगल रहे हो उसको कहते हैं ऑडिनोफेजिया। पेनफुल स्वेलिंग क्या कहते हैं, ऑडिनोफेजिया। और एटेक्सिया क्या होता है, एटेक्सिया क्या हो गया, एटेक्सिया हो गया साहब ये इम्पेयर्ड बैलेंस और कोऑर्डिनेशन ड्यू टू डैमेज ब्रेन या नर्व्स मसल्स, तो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाती। अगर डैमेज ब्रेन के किसी पार्ट में अगर कोई
मतलब कोई डिजीज या कोई ट्यूमर्स या किसी कोई और डिजीज की कंडीशंस की वजह से उसमें ऐसा वो हो जाता है, तो ब्रेन में क्या है, जो एक्टिविटी होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है। उसमें फिर क्या होगा कि आपकी जो मसल्स कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। उसको कहते हैं अपन एटेक्सिया। डाइस डाइसफेजिया क्या होता है? डाइसफेजिया हो गया ऐसा भी एक तरह से लैंग्वेज डिसऑर्डर है ना। इसमें भी ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट जो लैंग्वेज में यूज होता है, थॉट के लिए, स्पीकिंग के लिए, तो उसमें फिर उसमें एक तरह से उसमें प्रॉब्लम आती है। और डाइसपेप्सिया क्या हो गया? डाइसपेप्सिया जैसे आपको जीईआरडी में सुनने को मिलेगा, जीईआरडी में सुनने को मिलेगा, ये अपर एब्डोमिनल जो डिस्कम्फर्ट हो गया है ना, इसोफेगस में, स्टोमक से ऊपर वाले जो पोर्स में, उसमें डिस्कम्फर्ट हो जाएगा और ये फिर बर्निंग सेंसेशन टाइप करेगा, उसको क्या कहते हैं? डाइसपेप्सिया। और ऑर्डिनोफेजिया पता ही आपको बता ही दिया, पेनफुल स्वेलिंग इज नोन एस। तो ये आज की थी क्लास। आप सभी का एक बार बहुत बहुत थैंक्स कि आपने अभी तक मेरी वीडियो वॉच कर रहे हो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, जिससे मैं कंटिन्यू मोटिवेट होता रहूँ और कंटिन्यू क्लासेस बनाता रहूँ। आगे अपन इसी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, और पार्ट टू में अपन और 15 क्वेश्चन लेंगे जो कि रिपीटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। सुबह सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और ये अपन 5 बजे से क्लास आज कर रहे हैं। लाइव तो नहीं आ पाया इसलिए मैंने रिकॉर्ड किया क्लास। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और हाटल लर्निंग एकेडमी को जरूर सपोर्ट करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।